जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार चुनाव के बाद आ रही कुछ विशेष खबरों पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिहार चुनाव के खत्म होने के बाद टीवी चैनलों पर अलग अलग संस्थाओं की तरफ से ओपिनियन पोल जारी किए जा रहे हैं। इनमें से लगभग सभी ओपिनियन पोल बिहार चुनाव में एनडीए की हार और महागठबंधन की भारी जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 15 वर्षों से लगातार नीतीश कुमार की बिहार में सरकार चल रही है, परंतु इस बार चुनाव में ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। चुनाव नतीजे के बाद यह साफ हो जाएगा कि ओपिनियन पोल कितने सही हैं, परंतु सभी ओपिनियन पोल का एक साथ महागठबंधन की जीत की ओर इशारा करना कहीं ना कहीं महागठबंधन को ऊर्जा प्रदान करता है। महागठबंधन से जुड़े हुए नेता और उनके समर्थक काफी खुश हैं। आखिर वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से एनडीए को बिहार में भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है? जब बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम ने लोगों से बातचीत करके यह जानने का प्रयास किया कि आखिर एनडीए को नुकसान होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, तो लोगों ने बताया कि एनडीए की हार का सबसे मुख्य कारण बढ़ती हुई बेरोजगारी, जिसके कारण ये युवा बहुत परेशान हैं और उन्हें अपना जीवन अंधकार में दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कोरोना महामारी को भी इस परिवर्तन की वजह बता रहे हैं। लोगों का मानना है कि कोरोना के समय अचानक लॉकडाउन होने से लोगों का रोजगार चला गया है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें हजारों से हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाना पड़ा। इस वजह से लोगों में काफी गुस्सा है और उसी गुस्से का परिणाम सामने आ रहा है। कुछ लोगों ने अपनी राय में बताया है कि बिहार की जनता 15 साल में बोर हो चुकी है, अब वह नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आइए हम लोग इस विषय पर बात करते हैं कि कुछ युवाओं से उनका क्या मानना है इस बारे में। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव हो चुके हैं और रिजल्ट जल्द ही आने वाले हैं। चलिए हम कुछ युवाओं से जानते हैं कि एनडीए सरकार के जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं, तो इसके क्या क्या कारण होंगे। सर, आपका शुभ नाम? वासिफ खान। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव हो चुके हैं और रिजल्ट आना बाकी है। टीवी पर बहुत से ऐसे ओपिनियन पोल हैं जो बता रहे हैं कि जो बिहार में एनडीए है वो हार सकता है। अगर एनडीए हारता है बिहार में तो उसके क्या क्या कारण होंगे, आप बता सकते हैं? सबसे बड़ा कारण होगा बेरोजगारी, जो इस समय 46.6% है। और जो नीतीश कुमार बोलते हैं कि यहाँ समुद्र नहीं है, ऐसी कारखाने नहीं लगाए जा सकते, तो आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब, यहाँ भी तो समुद्र नहीं है। और समुद्र आप देख रहे हैं कई ऐसे राज्य हैं जहाँ समुद्र नहीं है और कारखाने लगाए जा रहे हैं। तो इसका कारण सबसे बड़ा तो यही है कि बेरोजगारी है सबसे ज़्यादा। और 15 वर्षों से जो बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, इससे सबसे बड़ी बेरोजगारी और पलायन है जो मजदूर कर रहे हैं इस समय। तो आपको क्या लगता है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो क्या इस पर अभी भी वर्क नहीं करेंगे क्या? अब 15 साल जनता ने देखा है, तो 15 साल देखने के बाद अब किसी और को भी तो मौका देना चाहिए। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि किसी और सरकार को मौका मिलना चाहिए। और आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया, जबकि एनडीए सरकार ने 19 लाख का वादा किया, मगर जनता ने उन्हें भी 19 लाख को पीछे छोड़ा और 10 लाख का हाथ थामा। तो आप कल नतीजे आना है तो आप देखेंगे। और सबसे बड़ी समस्या ये है शिक्षा। आप शिक्षा पे देखेंगे कि ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए 5 साल 3 साल में होना चाहिए, तो 5 साल में लड़कों के जो छात्र हैं वो 5-5 साल में, और जो परीक्षाएं हैं उनका रिजल्ट 10-10 साल में। सबसे बड़ी समस्या तो रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई इसी का ही। तो आपको मेन कारण ये लगते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इनने कोई कार्य नहीं किए और बेरोजगारी के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्याएं यही हैं। इसी वजह से जनता ने जो फैसला किया होगा, तो कल चुनाव के नतीजे आना है तो आप देखेंगे क्या है। यादव, जैसा कि अभी सर भैया ने बताया है कि बेरोजगारी और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया है, तो आप अपने तरीके से बताइए। आप युवा हैं तो युवा के नज़रिए से बताइए कि एनडीए सरकार अगर हारती है तो उसके क्या कारण होंगे।
उनकी नीतियों के ऊपर, क्योंकि जो उन्होंने जो नीतियाँ बनाई थी, अब जब उनका चुनाव का जो निकल के आता है, उन्होंने कहा था कि नहीं ये होना है और हम ऐसा सरकार, एक तो मेन चीज़ में वो ये समझ में नहीं आता विकास कहाँ है विकास कहाँ है। तो उन्होंने जो कहा था कि विकास लेके आएंगे और हमारा देश जो होगा सबसे आगे होगा, मतलब डॉलर की कीमत कम होगी, रुपए की कीमत बढ़ेगी, मतलब जितनी भी आप देख लो उनके एक्यूपॉइंट जो होते हैं, तो वो इसी से लेके थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद नहीं हो। तो अगर आप जैसे चाहते हैं जो सरकार आए, तो आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि क्या उन्हें बदलाव करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो विकास, क्योंकि वही सभी लोग खोज रहे हैं 10 साल 10 आई थिंक 12, ठीक है। तो विकास का लेके मुद्दा जो है वही, बस और कुछ नहीं। आपका नाम? मेरा नाम राज लखेरा है, बजरंग दल से दीनदयाल प्रखंड संयोजक हूँ और मैं अपना कुछ वक्तव्य रखना चाहता हूँ। जो बिहार सरकार में जो हमारे देवी विसर्जन में जो सरकार ने गोलियाँ चलवाई थी, उस पर मैं ये आग्रह करता जो आगामी सरकार जो आने वाली हैं वो इस पर कार्रवाई करे और हमारे हिंदू मठ मंदिरों की सुरक्षा, पूरी सुरक्षा दे, और यही मैं आगामी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। नहीं, और एनडीए सरकार जैसे कि हार सकती है, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके मेन कारण क्या होंगे कि वो हारेगी इस बार? उसका मुझे कुछ नहीं मालूम, जो मेरा वक्तव्य है मैंने वही वक्तव्य रखा आपके सामने। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो जो चाहें, जो जैसा हमारे जो समाज में जो क्या कहते हैं, हमारे समाज में जैसे अत्याचार हो रहे हैं, हमारे देश में जो अत्याचार हो रहे हैं, गलत अत्याचार हो रहे हैं हमारी माताओं बहनों के साथ, तो उस पर भी उनको रोक करना चाहिए। और जो आगामी सरकार जो है कि उस पर कार्रवाई करेगी, उचित कार्रवाई करेगी, जो सरकार अच्छे नियमों का पालन करेगी। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें ज़रूर बताएं और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज़ 24।